मंगलवार को शहर के सिंघिया स्थित पार्टी कार्यालय में सम्मेलन आयोजित कर एआईएमआईएम संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। मालूम हो कि पार्टी ने मोहम्मद रहीमुद्दीन को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, जबकि निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहम्मद इसाक आलम को प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया है। साथ ही संगठन विस्तार करते हुए अन्य कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजद, जदयू और कांग्रेस ने अपने 33 साल के शासनकाल में मुसलमानों और दलितों को सिर्फ ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के टैक्स के रुपए से नालंदा को चमकाया जा रहा है और हमें वीरान किया जा रहा है। श्री ईमान ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि बिहार में 2 करोड़ 31 लाख आबादी मुसलमानों की है, जिसके आधार पर 3,66,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 1,72,000 लोगों को नौकरी दी गई। वहीं अनुसूचित जाति के लोगों को 4,02,000 नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2,91,000 लोगों को ही नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों और दलितों को इंसाफ मिले, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं नवमनोनीत जिला अध्यक्ष मोहम्मद रहीमुद्दीन ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि जिस उम्मीद से उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जो कुछ आप लोग कहना चाहते हैं कहिए कि आज एक तारीखी काम हुआ है कि जो पार्टी इक़्तिदार में है, उस पार्टी के इक़्तिदार में जुड़े हुए जो प्रदेश महासचिव रहे, वो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझिए कि एमआईएम पर लोगों का विश्वास जमा है, मजबूत हुआ है। और अब्दुल रहीम उर्फ हैबर बाबा ने एमआईएम की जो कारकर्दगी देखी है, दूसरी पार्टियों में जाकर एमआईएम के को तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन सीमांचल को नज़रअंदाज करने का जो उन्होंने मंजर देखा है, तो उनको इस बात का एहसास हुआ है कि अख्तरुल ईमान जो सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी की बात करता है, उस बात में हक है और सदाकत है। इसी सदाकत ने उसको एमआईएम से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर किया है और एमआईएम ने ऐसे इनकलाबी साथी को एक बेहतरीन मुकाम देने का फैसला किया है। चुनांचे हम मुबारकबाद देते हैं जनाब भाई इसाक साहब को कि उन्होंने अपना कायम मकाम उन्होंने बनाया और किशनगंज से निकलकर पूरे बिहार में काम करने का उसने आज़्म किया है। और किशनगंज की कश्ती का पतवार या कहिए माझी आज जनाब भाई इसाक साहब की तरफ से इनका नाम पेश किया गया है और हैबर साहब, जिनका नाम असल अब्दुल रहीम साहब है, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम ऐसे मौके से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही पार्टी ने और भी फैसला लिया है कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी अजीज़ी मुरसलीन बाबू को दी गई है और पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान सेल की जिम्मेदारी अजीज़ी अमीरुल हक को दी गई है और दीगर जो जिम्मेदारियां दीगर लोगों को दी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन लोग करेंगे। चूँकि मुकदमात थे उन पर और जेल चले गए थे, वो पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया था और अभी अदालत ने उन्हें बेल दे दिया है, इसलिए पार्टी फिर उनको उनके मकाम पर बहाल कर दी। क्योंकि इनके छल, जिनके नाइंसाफ़ी की बात मैं कह रहा था, एक चीज़ अभी खुलकर सामने में आई है कि अभी जो जाति आधारित गणना हुआ है, उससे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ क्या नाइंसाफ़ी की है। नौकरियों की उम्र 20-25 साल 30 साल होती है और 33 साल से हुकूमत है राजद की, कांग्रेस की, जदयू की और भाजपा की। इन सबों ने मिलकर हमको लूटा है और सबका वादा झूठा है। ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में 2 करोड़ 31 लाख आबादी है माइनॉरिटी की और 2 करोड़ 56 लाख आबादी है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की। इन दोनों के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, एक ही आंकड़ा मैं पेश करता हूं, समय कम है, कि बिहार में सरकारी नौकरियां हैं 20,49,370, माइनॉरिटी का हिस्सा होता है 18% का हिस्सा होता है 3,66,000, उनको 1,72,000 नौकरी दी गई। 1,95,000 नौकरी से उनको महरूम रखा, इन्हीं लोगों ने महरूम रखा। उधर दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया और उसके बावजूद भी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 4,02,000 और उनको 2,91,000 नौकरी उनको मिली, 1,11,000 नौकरी उनकी भी खाली इन बेईमानों ने। तो आप ये बताइए किसने इंसाफ किया। दूसरी तरफ सीमांचल से बाहर नालंदा में, पटना के अतराफ में हमारे कमाए हुए पैसे, हमारे जनता के टैक्स के पैसे, सीमांचल में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी हुई है। इस 1.5 करोड़ की आबादी का टैक्स लेकर ये नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं और हमको ये वीरान कर रहे हैं। तो हम इस सच्चाई को सामने आने के नतीजे में अभी आप देखेंगे
कि दर्जनों लोग दूसरी पार्टियों से टूटकर एमआईएम हम किसके लिए लड़ते हैं? अगर वजीर बनना चाहते तो वजीर बनने में हमको क्या देरी थी? लेकिन इन लोगों ने देखा कि अख्तर ईमान ने वजारत की कुर्सियों को लात मारी है। एक ही नतीजा है, एमआईएम का नजरिया है कि सीमांचल को इंसाफ मिले, बिहार के दलितों और पिछड़ों को इंसाफ मिले। इंसाफ की लड़ाई, जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें गैरत बाकी है, ऐसे लोग इंसाफ की लड़ाई में हमारे करीब आ रहे हैं। चुनौती नहीं है, हम लड़ रहे हैं आज़म और इरादों के साथ। आप क्या समझ रहे हैं हमारे लिए कोई चुनौती है? 5 साल 7 साल के अंदर में कोई तारीख नहीं है कि किसी पार्टी ने 5 एमएलए को जिताया होगा। तो अभी तो नन्हा सा पौधा हुआ, उस पर इतनी जिम्मेदारी होगी। और आपको ये भी होना चाहिए, कोई चुनौती नहीं है। भाग गए हमारे लोग, लेकिन मुबारकबाद के हैं एमआईएम के हमारे पंचायत से लेकर जिला के पदाधिकारी तक कि हमारे लोगों को टस से मसूले नहीं दिया। आज जो इनकलाबी मीटिंग देख रहे हैं, इसका नतीजा है कि जाने वाले चले गए, लेकिन एमआईएम को जिसने कबूल किया था वो अपनी जगह पर है और नए लोग आकर एमआईएम में जुड़ रहे हैं। तैयारी के लिए हम लोग ये बहुत सुचारू रूप से प्लान बना रहे हैं और हम लोगों की लड़ाई सिर्फ ये है कि हम सीमांचल से जनाब अख्तर ईमान साहब को पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब के दाहिने बाजू में देखना चाहते हैं। सीमांचल की जो लड़ाई हम लोगों ने 2015 से स्टार्ट किया था, उसका आगाज और अंजाम ये 2024 की चुनाव पार्लियामेंट में हम अख्तर ईमान साहब को भेज करके हम यहाँ के सीमांचल की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं अल्लाह को गवाह रखकर आप लोगों के सामने मैं कहता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगा और एमआईएम को घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी तो फिल्म बाकी है। और जालिमों सुन लो, बहुत लोग बहुत किस्म के बात करते हैं। मैं उस लोगों को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। और मैं ये जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, इसने मेरे साथ इतना धोखा किया। ये हमें 5 साल पहले टिकट घोषणा किया था और आप सभी मीडियागण जानते हैं कि मैंने किशनगंज के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, टाउन हॉल को भरने का काम किया था और मरवाड़ी कॉलेज के मैदान को भरने का काम किया था। इसने मुझे धोखा दिया। ये मुझे नहीं, ये सबको धोखा दिया और ये कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, मगर नीतीश कुमार को साथ नहीं मिलूंगा। एक तरफ से देखिए तो नीतीश कुमार किसका आदमी है बोलिए? वो दिल्ली में जाके भाजपा से मिलता है। जब उसका आला कमान जब भाजपा से मिलता है तो तेजस्वी यादव जी कहां बाकी रहा? वो भी भाजपा से मिला हुआ है।